हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं भगवती माँ काली बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपके लाइफ से ज़रूर रिलेट करेगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। मैं बहुत आभारी हूँ माता रानी की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। और यस, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर ही दे दी जाएंगी। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक कि मैं कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ, आप भी अपने इष्ट परमात्मा को याद कर लीजिए और उनसे आप प्रे करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आपके जीवन से जुड़ी हुई एनर्जी चैनलिंग मैसेजेस मुझे पिक कराए जाएं, ताकि मैं यहाँ से आपको वो बातें बता पाऊँ। आपने कोई एक बहुत बड़ा यहाँ कार्मिक साइकिल का एंड किया हुआ है, या फिर ये एंड बहुत ही जल्दी होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली जो भी फुल मून है, आप देख सकते हैं कैलेंडर में, तो मुझे अभी ऐसे डेट नहीं याद है। जो भी फुल मून आएगा उसके बाद आपकी एनर्जी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज नज़र आ रहा है। लेकिन ये गाइडेंस उन लोगों के लिए ही है जो नाम जप कर रहे हैं या कोई इनर वर्क कर रहे हैं अपनी सोल को हील करने के लिए। उसके अलावा हो सकता है कि आप कार्मिक बहुत सारा कुछ ऐसा था आपका स्वभाव में, जो कि एक ऐसा पैटर्न था जो आप बार-बार रिपीट करते थे, आप एक ही लूप में बार-बार फँस जाते थे। तो उससे भी जो, क्योंकि उससे आपका कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, तो वो जो एक पैटर्न आपकी लाइफ में बार-बार रिपीट हो रहा था, ये पैटर्न मुझे कुछ लोगों के लिए तो यही दिख रहा है कि आपको बार-बार जैसे जीवन में ना असफलता का सामना करना पड़ता है, या चीज़ें आपकी लाइफ में होती तो है लेकिन आपके मुताबिक नहीं होती हैं, आपको वो सैटिस्फैक्शन जैसे नहीं मिलता है जो कि आपको चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें इसीलिए हो रही थी, क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम सिचुएशन लगता है कि हमारे फ़ेवर में नहीं है, लाइफ हमारे फ़ेवर में नहीं है, तो उस समय हम जो तकलीफ़, जो पीड़ा का अनुभव करते हैं, तो वो एक तरीके से हमारा कर्मा रिलीज़ कराने का ही एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस टेम्परेरी होता है। तो जो भी लोग नाम जप कर रहे हैं, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपना कार्मिक साइकिल का एंड किया है। और अगर आपने नाम जप या एकादशी का व्रत रखा था किसी स्पेशल इंटेंशन से कि आपका कर्मा रिलीज हो जाए, या आप मान लीजिए किसी को माफ़ी नहीं दे पा रहे थे, तो अगर आपकी कुछ ऐसी मनोकामना थी जिसकी वजह से आपने कोई व्रत उपवास किया था, तो वो चीज़ अभी यहाँ ईश्वर ने सुनी है। और ये कार्मिक पैटर्न जो आपने अपना कंप्लीट किया है, इसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी और एक शांति का अनुभव होगा अपने अंदर में। तो इस ऊर्जा में आप आना स्टार्ट हो गए हैं, ऑलरेडी ये काम हो रहा है, और आने वाली पूर्णमासी तक ये चीज़ कंप्लीटली आप अपनी ऊर्जा में, एक जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री में चेंज, एक कंप्लीट चेंज देखेंगे आप। तो ये माँ ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं। तो इस एनर्जी को मैं यही विश करती हूँ, मनोकामना है कि ये ऊर्जा आपकी लाइफ में ज़रूर हो, आपकी लाइफ में ये ब्यूटीफुल चेंजेस, मेजर चेंजेस ज़रूर आए। और उसके बाद हमारे पास ओवरकमिंग फियर का कार्ड आने का मतलब है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जिनको फ़ियर की एनर्जी है, मतलब या तो वो अपने कार्मिक के आगे दब जाते हैं, कार्मिक लोगों से कुछ कह नहीं पाते हैं। ये कार्मिक कोई भी हो सकता है किसी के जीवन में जैसे उनके स्पाउस ही कार्मिक होते हैं, कि वो उनके सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। किसी-किसी के जीवन में हो सकता है कि अगर वर्किंग है तो उनका जो वर्क कल्चर है वहाँ पर लोग अच्छे ना मिले हों उनको, या फैमिली मेंबर या कोई भी आपके लाइफ में ऐसे लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे और आप डर जाते थे, आप उनके आगे कुछ कह नहीं पाते थे। तो अभी आपको एक ऐसी एनर्जी में लाया जा रहा है कि आप अपने ही लिए अब स्टैंड लेना सीखेंगे। अब आप किसी के दबाने से दबेंगे नहीं, मतलब आप कुछ गलत नहीं करेंगे, आप अपना कोई ना नया कर्मा क्रिएट करेंगे, ना आप किसी को जैसे मिसबिहेव करेंगे, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, इसका अनुभव होगा आपको। आपको
आपकी चेतना को उस स्तर पर जागृत किया जा रहा है कि आप ये समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप सही का सपोर्ट करेंगे, आप सच का समर्थन करेंगे, आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है। तो कृष्ण आपके जीवन में वो हिम्मत लेकर के आ रहे हैं कि अब आप सच का समर्थन करेंगे और जो सच्चाई है आप उसकी तरफ से बोलेंगे। आप अपने साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में कलेक्टिव में भी आप एक ऐसा आपके अंदर बदलाव आएगा कि आप दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे। आपको अगर दिखेगा कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उस सिचुएशन को हैंडल करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। तो ये एक आपको यहाँ पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो बहुत सारे लोगों का फ़ियर था कलेक्टिव में जो कि यहाँ पर ओवरकम आप उससे कर रहे हैं, मतलब वो फ़ियर आपका खत्म किया जा रहा है। तो जो फ़ियर की एनर्जी थी, एंगर की एनर्जी थी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, आपका सेम चीज़ है कि आपने क्योंकि अब कार्मिक साइकिल बहुत बड़ा अपना कोई एंड किया है और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका कार्मिक पैटर्न अब खत्म हो रहा है या आपका कुछ ऐसी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ थी या कुछ आपकी ऐसी आदतें थी जिनको आप छोड़ना तो चाहते थे लेकिन उसको आप छोड़ने में सक्षम नहीं थे। तो अब आने वाले समय में उन चीज़ों को, उन नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से रिलीज़ किया जा रहा है। तो आप पुरानी ऊर्जा को खत्म करके पुरानी ऊर्जा हमेशा-हमेशा के लिए जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो नष्ट हो करके आप एक नए डायमेंशन में, आप बिल्कुल नए आयाम में अब अपने जीवन में एंटर कर रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अगर कोई नज़र दोष था या फिर कोई ब्लैक मैजिक था आपके ऊपर, कोई बार-बार कोई स्पेल कर रहा था, कुछ काला जादू टाइप का था आपके ऊपर या आपके घर में किसी बच्चे के ऊपर, तो वो चीज़ भी अब यहाँ खत्म हो रही है, उसका असर भी खत्म हो रहा है। तो यदि आपके फैमिली मेंबर के ऊपर या आपके ऊपर किसी ने कुछ नज़र का काम किया था, मतलब बुरी नज़र थी किसी पे या कुछ ब्लैक मैजिक था, तो उनको दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ कर्म का ही हेर-फेर था, कुछ आप यही समझ लीजिए कि आपका ही कर्मा था जिसकी वज़ह से आपको इतने टाइम तक इन चीज़ों में परेशान होना था। क्योंकि अब जब आपका कर्मा ऑलरेडी रिलीज़ हो रहा है, वो जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म करी जा रही है, तो किसी को भी कर्स करके, किसी के भी बारे में गलत बोल करके क्यों ही नया कर्मा क्रिएट करना। तो क्योंकि कर्मा आपका रिलीज़ हो रहा है तो न्यू ब्लेसिंग्स, नई एनर्जी आपकी लाइफ़ में एंटर हो रही है। तो इसीलिए सबको माफ़ करिए। सबको माफ़ करिए, सबको प्रेम करिए, तो पलट करके आपको भी वही आपके एंजल की तरफ से, परमात्मा की तरफ से वही चीज़ मिलेगी। अब डिवाइन बार-बार कितनी बार ही कन्फर्मेशन आ रही है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ से गुज़र रहे थे आप और आपकी ज़िंदगी, तो आपकी लाइफ़ में जो भी तकलीफ़ें थीं, आपकी लाइफ़ में जो भी परेशानियाँ थीं, वो अब हमेशा के लिए ख़त्म करी जा रही हैं। ये आपकी सेहत रिलेटेड भी अगर कोई इश्यू था, मतलब आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता था, आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ नो कॉन्टैक्ट में थे या आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ों से अब यहाँ पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भी आपकी हेल्थ में इश्यूज़ था उससे आपकी रिकवरी हो रही है और जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो आप अपनी लाइफ में ना अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे पास जॉब नहीं है तो मुझे कहाँ से पैसा आएगा, या फिर ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी तो ना प्रमोशन है, ना कोई इंक्रीमेंट होता है, तो मैं कहाँ से कमाऊँगा या कमाऊँगी, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपने अपने डिवाइन ने आपको जो भी परीक्षाएँ आपकी ली हैं, आपने उसको अच्छे से पास किया है, आपने हर ट्रिगर को बहुत अच्छे से रिलीज़ किया है, सोल को हील किया है, तो रिवॉर्ड कैसे क देना है आपको, ये ईश्वर का काम है। आप इतना मत सोचिए, क्योंकि मिरेकल हमारी लाइफ में तभी होता है जब हम मिरेकल में बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले विश्वास करिए कि हाँ, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। तो ज़ाहिर-सी बात है इस ऊर्जा को आप अपनी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे और ये रीडिंग अगर आप देखेंगे, ये रीडिंग को अगर आपने यहाँ तक कंटिन्यू किया है, आप आगे तक देखेंगे, तो मैं आपको पूरी एश्योरेंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये भगवती की गाइडेंस है, तो इसका कुछ भी पार्ट ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें रियलिटी ना हो। अभी नहीं, हो सकता है कुछ समय लग जाए, कुछ मेबी किसी के लिए हफ्ते लग जाए, महीने लग जाए, पर मेरा विश्वास मानिए, आपने अगर इस एनर्जी को, इस रीडिंग को देखा है तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। और ज़्यादातर लोगों के लिए तो मतलब उनको एनर्जी में शिफ्ट तो फुल मून के बाद से ही दिखने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और कार्ड से कि माँ क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं।
फुल मून नहीं, सॉरी, न्यू मून के बाद से आपको अपने जीवन में बदलाव आने लग जाएँगे। आप अगर किसी दुविधा में से, आप में से कुछ लोगों को अगर कोई दुविधा है, जैसे हो सकता है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए गाइडेंस है लेकिन किसी के लिए है। मे बी आप 2 पार्टनर में कन्फ्यूज़ हैं, या हो सकता है कि जैसे आपकी लव लाइफ में आपके पास में कई सारे ऑप्शन हो और आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि मुझे किस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। या हो सकता है आपको नौकरी में आने वाले समय में कई विकल्प मिले, कई ऑफ़र मिले, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आप कौन-सा वाला आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना है। तो कभी भी आपको जीवन में कोई कन्फ्यूज़न हो, कभी भी कोई इल्यूज़न दिमाग में आए, तो माता सरस्वती से प्रार्थना करिएगा, क्योंकि वो ज्ञान की देवी हैं, वो विद्या की देवी हैं। वो आपकी मदद ज़रूर करेंगी, वो आप पे कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। जो हमारी इंट्यूशन की आवाज़ होती है, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। तो इसीलिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, आप पाएँगे कि आपको आपके जो भी दुविधाएँ हैं, जो भी सवाल हैं, उसका जवाब आपकी सोल ही आपको गाइड करेगी। और हाँ, अगर आप में से जो भी लोग म्यूज़िक में कुछ करना चाहते थे, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते थे, या जैसे डांस या गायन में कुछ करना चाहते थे, तो मुझे जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि कुछ महिलाएँ इस रीडिंग को देखेंगी जो कि ढोलक बजाने की शौकीन हैं। तो वो वाले पैशन को अब आप कंटिन्यू कर पाएँगे। आप संगीत से जुड़े क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते थे, और ऐसा भी लग रहा है कि ज़र आप इसमें मतलब एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है कि संगीत में आप कुछ करें, तो आप उस चीज़ को अब कर पाएँगे। अगर उस चीज़ में कोई बाधा डाल रहा था, मान लीजिए घरवाले या आपके इन-लॉज़ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो अब क्योंकि आपकी ऊर्जा में बदलाव आ रहा है, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में जा रहे हैं, तो आपसे लो वाइब्रेशनल लोग वैसे भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो इसीलिए अब आपको समझा जाएगा, जो आपको लोग समझते नहीं थे, आपकी बातों की वैल्यू नहीं करते थे, तो अब आने वाले समय में आपकी बात की वैल्यू की जाएगी और आप अपने जैसे किसी पैशन को यहाँ फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ऐसी आई है, आप में से अगर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं, उनके मन में है या उन्होंने कभी माना था कोई ऐसी मनोकामना, कि जैसे मानते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊँगा या करवाऊँगी। तो अगर ऐसा किसी का कुछ, मान लीजिए कोई विश कुछ पेंडिंग है, तो आप उस काम को करवा लीजिए। किसी के लिए ये भी गाइडेंस है। उसको आप रोक के मत रखिए, आप उस काम को करवा लीजिए। तो एक लास्ट कार्ड से मैं देखती हूँ कि परमात्मा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, माता रानी क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ईगो का इश्यू आपके अंदर से इस समय रिलीज़ किया जा रहा है, और अगर आप ईगो के इश्यू को नहीं समझ पा, मतलब आप में से कुछ लोगों को अगर ये था कि आपके अंदर क्या इश्यू है, क्या आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं ही बोलूँगी, कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर इश्यू क्या है, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ईगो कहीं न कहीं दबी हुई थी, एक इश्यू के रूप में। तो वो ईगो को अब आपके दिमाग से, आपकी सोल से हमेशा-हमेशा के लिए रिलीज़ किया जा रहा है। तो क्योंकि आप जैसे थ्रू आउट एक ही मतलब जो गाइडेंस है वो बार-बार आने का मतलब ही यही है कि कुछ ईगो का इश्यू था, कुछ को फ़ियर का इश्यू था, या जो एंगर का इश्यू था, तो वो चीज़ें आपकी रिलीज़ करी जा रही हैं। क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड भी अपने पास में आया था, ट्रांसमिग्रेशन का कार्ड है, और हाँ, आप में से अगर कोई कहीं शिफ्ट होना चाहता था, जैसे एक जगह से दूसरे शहर में अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे थे और वो चीज़ों में कुछ डिले हो रहा था, तो वो चीज़ भी अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप शिफ्ट करना चाह रहे थे एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री
कंट्री से दूसरी कंट्री और वो काम आपका नहीं बन पा रहा था। कुछ लोगों का हो सकता है वीज़ा ना प्रोसेस हो पाया हो, किसी कारण से पेंडिंग था। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपका वो काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो आप कहीं बाहर जाना चाहते थे स्टडी के पर्पज़ से या मैरिज या घूमने के पर्पज़ से, तो वो काम अब आप कर पाएँगे। और ईगो का इश्यू भी है कुछ लोगों में, तो वो यहाँ रिलीज़ किया जा रहा है। और ईगो वाले कार्ड को देख कर के अगर आपके मन में ये भाव आया है कि कहीं आपके अंदर कोई ईगो तो नहीं है, अगर तुरंत ये सवाल आया है जैसे ही आपने ईगो का कार्ड देखा और गाइडेंस देखी है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर उस पे सवाल मत उठाइए, क्योंकि ये कहीं न कहीं परमात्मा ने ही आपको बताया है कि कुछ ईगो कहीं है आपके अंदर। तो उसको एक्सेप्ट करिए और माता से ही प्रार्थना करिए कि आपके इस इश्यू को रिलीज़ करें। तो वो ईगो भी आपका रिलीज हो जाएगा। तो कलेक्टिव में आपके इश्यूज को यहाँ रिलीज किया जा रहा है, तो आपके चक्रा हील हो जाएंगे, आपके चक्रा जागृत हो जाएंगे और आपकी जो शक्ति है वो ऊपर के जो आयाम होता है वो हायर डायमेंशन में जाने लग जाएगी। तो आप अंदर से तो अच्छा फील करेंगे, और जब आप अंदर से अच्छा फील करते हैं, आपके अंदर की दुनिया में सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, तो आपके बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लग जाती है। लोग आपको परेशान करते थे, अगर आप कार्मिक से घिरे हुए थे, तो वो लोग अब आपकी लाइफ से अपनी एनर्जी को खुद ही डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो ये थे अभी तक की रीडिंग गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रिलेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपने रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।